नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सचिन पायलट की शादी टूट गई है और ये खुलासा आज हुआ है। सचिन पायलट ने आज नामांकन अपना दाखिल किया। टोंक से बड़े जोश खरोश के साथ में उन्होंने बहुत बड़े जुलूस के साथ में वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज गए। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो रही थी। इधर सचिन पायलट जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे और इस नामांकन दाखिल करने के बाद जो उनके दस्तावेज देखे गए, जब जांच हुई उस दस्तावेज देखे गए तो पिछली बार 2018 में जब इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था तब इन्होंने अपनी पत्नी का नाम सारा पायलट लिखा था उस समय। और अब जब उन्होंने अपना नाम एफिडेविट दिया है तो उसके अंदर पत्नी के कॉलम में इन्होंने तलाकशुदा लिखा है। हालांकि बच्चों के नाम उन्होंने लिखे हैं, वहां पर बच्चों के नाम में आरन पायलट और विहान पायलट दोनों के नाम लिखे हैं एफिडेविट में, लेकिन पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। इसका मतलब है कि 2000 पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में सचिन पायलट ऐसा ही नहीं है, राजनीतिक गहमा गहमी में रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि पारिवारिक जीवन में भी उनके बिखराव हो गया। अगर वो मुख्यमंत्री बनने से चूके तो इधर उनका जो पारिवारिक जीवन था वो भी बिखर गया, ऐसा लगता है। क्योंकि हम आपको बताते हैं 19 साल पहले सचिन पायलट की शादी हुई थी। और सचिन पायलट की शादी किससे हुई थी तो आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं, उनकी बेटी है सारा, उनके साथ में सचिन पायलट की शादी हुई थी। हालांकि जो फारूक अब्दुल्ला का परिवार था वो सचिन पायलट के साथ शादी करने से, सारा की जो शादी हुई थी उससे खुश नहीं था उस समय, लेकिन बाद में ये एक्सेप्टेंस हुई। और आज ये धीरे धीरे करके हालांकि ये रिश्ता कब खत्म हुआ ये तो जानकारी अभी नहीं आई है, और लेकिन जल्दी ही आ जाएगी कि रिश्ता कब खत्म हुआ। लेकिन ये रिश्ता खत्म हो चुका है क्योंकि खुद सचिन पायलट ने स्वीकार किया है कि वो तलाकशुदा हैं। बीच में खबरें आई थी जब जब ये मानेसर वाला प्रकरण हुआ था उस समय तक सारा पायलट बहुत एक्टिव थी ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, और सारा पायलट लगातार सचिन पायलट का समर्थन उस समय कर रही थी। लेकिन क्या उस समय तक वो पत्नी थी या नहीं थी ये तो अभी हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन उस समय, उस मुश्किल घड़ी के अंदर जब सचिन पायलट मानेसर गए थे अपनी बात को रखने के लिए, तब तक जो है वो स्थितियां इस तरीके की थी कि सारा पायलट उनको समर्थन कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्थन कर रही थी। लेकिन बीच में खबरें आई थी कि सारा पायलट जो है वो ब्रिटेन के अंदर कोई अपना व्यापार करती हैं, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, बीच में ये भी खबरें आई थी। और आज जब एफिडेविट दिया है तो एफिडेविट के बाद में तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सचिन पायलट का तलाक हो गया है। उन्होंने 2004 में इन दोनों की शादी हुई थी, हम आपको बता दें 2004 में इनकी शादी हुई थी और लगभग 19 साल, आज अगर अपन देखें तो आज की डेट में 19 साल का ये पीरियड रहा। लेकिन कितने दिन कितने साल उनकी शादी चली ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तब हम बता देंगे आपको। और जनवरी 2004 में इनकी शादी हुई थी और आज का एफिडेविट में जो इन्होंने दिया है उसको मैं देख पा रहा हूँ और उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तलाकशुदा, वाइफ डिवोर्स इंग्लिश में दिया है, स्पाउस और डिवोर्स लिख दिया और नाम के आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट सचिन पायलट का एफिडेविट जो है वो है। और पिछले वाला भी हमारे पास में एफिडेविट है, उसमें लिखा हुआ है सारा पायलट, बच्चों के नाम तो यही है, सारा पायलट लिखा हुआ है, वाइफ लिखा हुआ है। और इस बार जो एफिडेविट दिया गया है उसमें लिखा हुआ है स्पाउस के सामने डिवोर्स और नॉट एप्लीकेबल, यानी नाम एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर सचिन पायलट के समर्थकों के लिए भी अच्छी है या बुरी है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से सचिन पायलट का तलाक हो गया है और आज उन्होंने जीत की हुंकार भी भरी है। आज उन्होंने अपना दमखम भी दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो पायलट ने आज जब नामांकन अपना दाखिल किया
तो नामांकन दाखिल करने के समय उनके साथ में बहुत सारे विधायक जो थे कांग्रेस के, वो उनके साथ में मौजूद थे। और उसके अंदर जैसे रघु शर्मा खुद पहुंचे थे, प्रशांत बैरवा पहुंचे थे, राकेश पारीक हैं, खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, अनिल चोपड़ा जो टोंक के प्रभारी हैं वो पहुंचे थे। तो मतलब बहुत जुनून और जोश के साथ एक लंबा काफिला इनका चला था। जयपुर से ही ये आज निकले थे और बहुत बड़ी संख्या के अंदर इन्होंने आज किया था अपना नामांकन। और मैं आपको फिर बता दूं, जो राजेश अपने सचिन पायलट हैं उनका तलाक हो गया है। सचिन पायलट ने, जैसे हमने कल भी बताया था, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर 2004 से शुरू किया, जब इन्होंने दौसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते। उन्होंने 14वीं लोकसभा के अंदर ये पहुंचे थे और बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को इन्होंने उस समय हराया था। उसके बाद 2006 के अंदर ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति होती है, गृह मामलों की समिति होती है, उसके मेंबर भी रहे। 2009 के अंदर बीजेपी की किरण माहेश्वरी को हरा करके पायलट फिर लोकसभा में गए थे। और उस समय 2009 से 2012 तक ये सेंटर में संचार राज्य मंत्री रहे, सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री रहे। 2012 के अंदर फिर कॉर्पोरेट मामले के ये राज्य मंत्री बने और 2014 तक रहे। 2014 के अंदर इनको पीसीसी का चीफ बना करके भेजा गया। ये वो दौर था जब बुरी तरह से कांग्रेस हार गई थी, 21 सीटों के ऊपर सिमट गई थी। उसके बाद 2014 में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सचिन पायलट चुनाव हार गए थे। और 2018 के अंदर इन्होंने वापस विधानसभा का चुनाव लड़ा, टोंक से लड़ा, उस समय ये जीत गए। और जीतने के बाद में ये उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि आलाकमान ने इनको भरोसा दिया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीसीसी के और जो चीफ थे मध्य प्रदेश में और जगहों पर, वहां पर पीसीसी चीफ को सीएम बनाया था, लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को सीएम बना दिया था। तो ये स्थिति, ये खबर आज की बड़ी अपडेट है कि सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन एक खबर है कि सचिन पायलट का तलाक भी हो गया है। कल फिर मिलेंगे। सचिन पायलट के अलावा और भी मुद्दों पर बात करेंगे। मंत्रालय में आप बने रहिएगा। नमस्कार।